देखिए, हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में विशेष रूप से बताया गया है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर है ये हमारा। जल, मिट्टी, अग्नि और वायु और आकाश से बना हुआ है। तो जब उससे बना हुआ है तो उसी प्रकार की हमको व्यवस्थाएं चाहिए। जैसे सुबह के समय हम जो है अगर जितना खाली पेट को रखेंगे उतना ही लाभदायक होंगे, क्योंकि उस टाइम आकाश तत्व तो हमारे जागृत रहते हैं। तो आकाश ये क्या होता है कि खालीपन रहना चाहिए। अब हम फटाफट नाश्ता भी करते हैं, उसके 4 घंटे बाद भोजन भी कर लेते हैं, और उसके बाद जो है शाम को आते के साथ ही फिर डिनर इतना कर लेते हैं। तो वो जब रखा रहता तो भोजन तो ना सुबह का पचा ना उसका पचा। हमारे यहाँ कहा जाता था 2 जून का भोजन होना चाहिए। आज क्या है कि जब भी जो चीज़ मिल जाए उसी को घटक लेते हैं, और ना तले हुए का देखते ना भुने हुए का देखते। तो उसमें आकाशीय तत्व मिलता, ना उसे पृथ्वी तत्व मिलता, ना वायु तत्व मिलता। तो हमको अगर बाय द वे ठीक रहना है तो मिट्टी से भी अपना साधन बनाना पड़ेगा, यानी मिट्टी पट्टी वगैरह से करके भी हम लोग काम करते हैं। जल के द्वारा भी हम लोग जो है उसको शुद्धिकरण करते हैं पूरी तरह से, नेति धोती बस्ती सब इन तरीके से। उसके बाद उसी तरीके से आकाश का तत्व देते हैं, उसी तरह का भोजन देते हैं, उसी तरह का उसको व्रत रखवाते हैं, उसी तरह की उसकी पुष्टि करते हैं। तो ये शरीर जो है हमारा पंचभौतिक शरीर, उससे जैसे पंचभौतिक वस्तुओं से बना है उसी तरह से ये ठीक भी उन्हीं से होगा, क्योंकि वो उसकी नेचर में है पहले से। अब आप देख रहे हैं कि हम जो है जब से जूते और चप्पल इस तरह की पहनने लगे रबड़ की, हमको अनेक रोग आ गए, क्योंकि पृथ्वी का टच तो होता ही नहीं। तो पृथ्वी तो कैसे मिलेगा? तो जो हमारी बॉडी को जो चीज़ चाहिए वो तो मिल नहीं रही है, उसी के कारण हमारी एनर्जी का भी क्षय हो रहा है, और हम भाग रहे हैं हॉस्पिटलों में और डॉक्टरों के पास, सिर्फ वहाँ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से मिल जाए। ये जब तक हम नेचर के साथ नहीं होंगे, प्रकृति के साथ नहीं होंगे, उन 5 तत्वों के साथ नहीं होंगे, तब तक आपकी बॉडी बैलेंस नहीं हो सकती और आप रोगी बने रहेंगे। इसलिए यथाशीघ्र कोशिश करें। हम लोग तो सबको सिखाने के लिए तैयार हैं, बताने के लिए तैयार हैं। हम तो लगातार ही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हमने सीखा है उसको हम आप लोगों को दे जाएं। तो अखंड महायोग श्री पीठ ऋषिकेश में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए।